Good morning, guys. Welcome to Prep Steps. This is going to be lecture 6 in your series, Physical and Administrative Geography. Physical हम लोग देख चुके हैं, ठीक है? यहाँ बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी को आप सबसे पहले कीवर्ड्स का ब्रेक करते हैं, लाइक वी ऑलवेज डू। इट इज रिलेटेड टू योर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके से, ठीक है, इंडिया को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? दैट इज आवर एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफी। तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है जब हम इस कीवर्ड को ब्रेक करते हैं? स्टेट्स कितने हैं, यूटीज कितनी है, ठीक है, कैपिटल्स कौन सी बनाई गई है, और इसके साथ अगर हम बात करें तो वहाँ की फेमस चीज, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कौन से स्टेट्स दूसरे स्टेट्स को टच करते हैं, कौन से स्टेट्स इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करते हैं। दैट इज योर परमानेंट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, मतलब बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की और बात करें तो जब हम पॉपुलेशन के लेवल पे देखते हैं तो किस स्टेट की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, एरिया किस स्टेट को लार्जेस्ट दिया गया है, इस तरीके से, है ना। तो कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। स्टेट्स एंड यूटी, दिस इज मैप, एवरीवन नोज। और एक बार आप अपना एटलस खोल के देखना, मतलब खोल कर बैठना, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, 28 स्टेट्स है हमारे पास, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से एनसीआर के ऊपर। क्या आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज पार्ट ऑफ एनसीआर एरिया। अब इस पे भी 3 लेवल पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक तो कि एनसीआर बनाई कैसे है, मतलब इसकी पॉलिसी का, ये है अपने मेंस का पार्ट जहां हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। डेवलपमेंट में, मतलब पॉपुलेशन प्रेशर की का जहाँ पे बात हो रही हो, डेवलपमेंट की जहाँ पे बात हो रही हो, ठीक है, वहाँ हम एनसीआर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल और कोट कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से इसकी पॉलिसी इन्वॉल्व हुई है। अभी जब हम प्री के लिए देख रहे हैं तो देखते हैं हरियाणा के कौन से रीजन है। फरीदाबाद, गुड़गांव, नुहू, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, ठीक है। सीरियस नहीं लेना है लिस्ट को, कभी याद करने बैठ जाओ। प्रोमिनेंटली आपको डिस्ट्रिक्ट्स वही पूछी जाएंगी जो कि थोड़ी फेमस सी है ना। जैसे फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, नो वो नहीं पूछेंगे। अगर किसी का ज्यादा ही दिमाग चल रहा होगा, लिखा लिखा मिल जाएगा तो वो पूछ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा सोनीपत पूछ लेंगे क्योंकि ये भी दिल्ली से टच है, ठीक है। पलवल भी पूछ सकते हैं, पलवल हो गया। और क्या नाम के है, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल नहीं, ठीक है। अब यूपी में जब हम बात करते हैं तो मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, ठीक है। अलवर में है आपका क्या नाम के है, अलवर जो रीजन पड़ता है वो, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर जो आपका पड़ता है वो, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, एवरीवन नोज, राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। अभी ये सब फैक्ट्स याद करने की जरूरत इसलिए होती है, कई बार ये फैक्ट्स हम लोग यूज कर लेते हैं क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज पूछ लिया जाए, ठीक है। तो परसेंटेज की बात आएगी तो जिस स्टेट का सबसे लार्जेस्ट एरिया होगा उस ग्रुप में, जो ऑप्शन दे रखे होंगे, सबसे लार्जेस्ट एरिया होगा, ठीक है, उसमें सबसे कम परसेंटेज निकल के आएगा, मतलब मोटा मोटी तौर पे ऐसा होता है। उसके बाद हमारा आता है लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। तो यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। अब स्टेट बॉर्डर के फैक्ट की बात आती है, ये आप काइंडली मैप में से देखें, यूपी, एमपी, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक। तो मैं बता देता हूँ आपको देखना कैसे है। जैसे मान लो कि ये यूपी है, हरियाणा ही उठा लो। जैसे मान लो कि ये हरियाणा है, ठीक है। तो आप कोई भी ना एक कोना पकड़ लो, लद्दाख से इस तरफ आ जाओ, इतना रीजन पकड़ लो हरियाणा तक का। फिर हरियाणा से या तो इस डायरेक्शन में चले जाओ या फिर इस डायरेक्शन में चले जाओ, जहां तक आपका दिमाग आपको बोलता है कि आप लिंक कर पा रहे हो, ठीक है। फिर मान लो एमपी, एवरीवन नोस कहाँ पे है। फिर एमपी से आप इस तरीके से महाराष्ट्र पकड़ लो, छत्तीसगढ़ पकड़ लो, ठीक है। कि एमपी से निकले छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से क्या नाम के है, सीधा भुवनेश्वर होते हुए बे ऑफ बंगाल में चले गए, ठीक है। यहाँ साइक्लोन आया, साइक्लोन के साथ घूमते फिरते फिर हम अंडमान निकोबार में चले गए। इस तरीके से मतलब कि एक कोई ना कोई भी एक लिंकेज अपने ब्रेन के हिसाब से तैयार कर लो,
सो दैट के एग्जाम में जब प्रेशर होता है ना यार, तो आप डायरेक्ट जब रिकॉल करना चाहते हैं किसी चीज को, तो डायरेक्ट रिकॉल कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, और फिर दोष हो जाता है कि भाई रिवीजन कम हुई है। इट इज नॉट अबाउट रिवीजन, इट इज जस्ट अबाउट कि आपने चीजों को एक्चुअली में समझा कैसे है, या फिर उसको मेमोराइज कैसे किया है। इतना ही डिफरेंस आता है कि क्योंकि आप भी यही नोट्स पढ़ रहे हो, यही बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, ये नोट्स जहाँ से मैंने बनाए हैं वो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है सारे, ठीक है, एचसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मतलब उसके सॉल्यूशंस थे और उसके जो टॉपिक्स थे वो हैं इसमें, ठीक है। यूपीएससी का सेलेक्टिव डाला हुआ है। सेलेक्टिव मतलब कि उसके क्वेश्चंस मैं यहाँ नहीं डाल सकता हूँ। अगर मैं उसके क्वेश्चंस का डाटा यहाँ पे डालने लग जाऊंगा तो वैसे भी फिर ये मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाने वाला है। दूसरा, फिर इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन स्टेट पीसीएस में ये आपके काम आने वाला है, ठीक है। खैर, तो इस तरीके से आपको मैप कर लेना है। सेवन सिस्टर स्टेट्स में आपको याद रखना है, वो लोग ऑप्शन में सिक्किम देंगे, लिख देता हूँ यहाँ पे, वो लोग ऑप्शन में आपको सिक्किम देंगे, ठीक है। तो फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिक्किम है या नहीं, तो सिक्किम नहीं है भाई, ठीक है। आसाम बॉर्डर्स की बात करें, अगेन ये इंटरनेशनल बॉर्डर से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद लोकटक लेक आपका बार बार पूछते हैं, लोकटक लेक मणिपुर, ठीक है, एंड फ्लोटिंग फुमडीज, फ्लोटिंग आइलैंड जो होते हैं उनको फुमडीज कहते हैं, तो फ्लोटिंग फुमडीज, ये तीन वर्ड्स याद रखो, क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ओवर 80% एरिया अंडर फॉरेस्ट, मोर देन 12% अंडर प्रोटेक्टेड एरिया, ये एज इट इज स्टेटमेंट वो पेपर में देते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट, ठीक है, ये भी है आपका थार डेजर्ट, एज इट इज देते हैं। सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया, ये सोब्री क्यूटीज, क्यूटीज करके एक टॉपिक है अपना, मतलब कि जो निकनेम वगैरह दे देते हैं किसी भी सिटी को, टाउन को। तो ये आखिरी में एक टॉपिक था, घटना चक्र में मैंने इधर वो डाल दिया है, ठीक है। तो अभी देखने की इतनी जरूरत नहीं है। छोटा नागपुर प्लेटो की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमेशा वो लोग मिनरल के बारे में ही पूछते हैं। मिनरल के बारे में, बोकारो के बारे में, या ओल्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, जब एनसीईआरटी की समरी में आपको करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कराऊंगा उसे, वहां पे आपका ये छोटा नागपुर प्लेटो वगैरह ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोहिनूर डायमंड डायमंड डिस्कवर्ड फ्रॉम कोलूर माइंस, ये आपका पूछा जाता है कई बार पेपर में। विदर्भा रीजन में से आपका एरियाज पूछे जाते हैं, कौन सा एरिया विदर्भा रीजन में पड़ता है, ठीक है। अब आ जाओ, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, स्मॉलेस्ट है गोवा, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश, एंड स्मॉलेस्ट स्टेट है सिक्किम। जैसे बोला है वैसे ही याद रखना। अब स्टेट्स विद इंटरनेशनल बॉर्डर, तो पाकिस्तान किस किस को टच करता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। ये है आपके प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो बन सकता है, और इस बार बन सकता है खासकर बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ। अफगानिस्तान, इधर लद्दाख लिखा हुआ है ना, इसको एक बार कमेंट कर देना प्लीज, ठीक है। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है। हम्म, सी, इधर कहीं अफगानिस्तान टच करता है, इधर कहीं ये पीओके है, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आता है वो, ये जो सेक्टर है ये लद्दाख का ही है, तो लद्दाख ठीक है। अगर लद्दाख ऑप्शन में आता है, लद्दाख ठीक है। अब हमारा चाइना आता है, अगेन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल आता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, भूटान, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बांग्लादेश, जो इस बार क्वेश्चन आ सकता है आपका, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। लेसन यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी, ठीक है, कंपेरेटिवली कम है स्टेट पीसीएस में, लेकिन आपको नॉर्थ ईस्ट पे ना फोकस रखना चाहिए, क्योंकि दिस इज द एरिया जो मोस्ट ऑफ द योर कॉम्पिटिशन छोड़ के जाएगा, ठीक है। कोस्टल स्टेट्स की बात करें, कैन बी एमसीक्यू टाइप वन सिंगल क्वेश्चन। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है।
क्या हो गया पेन को? लैंडलॉक स्टेट्स जो है ना, या तो इनको कमेंट करो एक बार, या फिर आप याद करो, पर याद रखो। फिर आपका आता है हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये हो गया ऊपर। ठीक है, स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है। ये दूसरा जब एनवायरनमेंट का बहुत बेसिक चीज है, क्योंकि पूछा नहीं जाता है सीएस में इतना। और ईमानदारी बताऊं तो पीसीएस में भी उतना, मतलब यूपी पीसीएस में भी उतना ही पूछा जाता है जितना मैं करवाऊंगा आपको। एचसीएस में भी वहीं से हो जाएगा। ठीक है। यूपीएससी में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है। तो एक बार देख लेना, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है लेटेस्ट वाली, वो देख लेना। मेरे को टाइम मिलेगा मैं करवा दूंगा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, कच्छ गुजरात, ये डायरेक्ट पूछा जाता है आपका। ये एक क्वेश्चन है जो स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेरे को मिला था, कि उन्होंने रिवर्स की लेंथ के हिसाब से ना अरेंजमेंट पूछा हुआ था। तो इसको याद रखो, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा। ठीक है। अब ये आपकी लेक्स हैं जो पीवाईक्यूज में प्रोमिनेंट है, प्लस में जो करंट में किसी का कुछ चल रहा होता है, ये वो पूछी जाती है। तो वुलर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जम्मू कश्मीर में है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। चिलिका लेक है, ब्रैकिश वाटर लगून है, उड़ीसा कोस्ट पे है, पूरी गर्जम के पास। लोकटक लेक है, मणिपुर में है, फ्लोटिंग कुमड़ीज यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये तीन हमारी लेक्स हैं जो बार बार पूछी जा रही हैं पीवाईक्यूज में। उसके बाद आते हैं हमारी स्टेट, जो हम कई बार देख भी चुके हैं। पाक स्टेट है, इंडिया श्रीलंका को अपना कनेक्ट करती है। ठीक है, 10 डिग्री चलन है, अंडमान और निकोबार के बीच में जो आता है। आई थिंक 100 या 10 से 15 किलोमीटर, हाँ 10 से 15 किलोमीटर का विड्थ है शायद इसका। फिर 9 डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को डिफरेंशिएट करता है, मतलब उनके बीच में आता है। अब लार्जेस्ट प्लेटू की बात करें, ठीक है, दैट इज अपना दक्कन प्लेटू। ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये दक्कन प्लेटू है। तो लार्जेस्ट जो है वो दक्कन प्लेटू है हमारा। अब सन 2011 के हिसाब से स्टेट लेवल फैक्ट्स मैंने कुछ निकाले थे। पॉपुलेशन आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये भी अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, पुराना डाटा है। पॉपुलेशन डेंसिटी मुश्किल ही पूछेंगे, क्योंकि 2026 में अभी होने वाला है दोबारा। ठीक है। फिर भी एक बार सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट देख लो सेफ साइड पे रहने के लिए। बाकी ये तो बहुत आउटडेटेड, ऊपर वाली तीन डाटा तो आउटडेटेड ही है। लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन ये हो गया। स्मॉलेस्ट स्टेट ये सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सी यार, ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे कभी। मतलब कोई 100 में से 10% चांस है कि इस तरीके के डायरेक्ट फैक्ट आपसे पूछेंगे। ठीक है। लेकिन ये वाले जो फैक्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए, बिकॉज ये यूज होते हैं आगे आपके, मतलब ये मान लो कि प्री में भी एक आधा क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है। मेंस में तो यूज होगा ही होगा। मतलब कि आपको मान लो किसी का डाटा नहीं पता, पॉवर्टी का डाटा देना है, तो बिहार का उठा के दे दोगे, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, डेवलपमेंट नहीं है, पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। पॉलिटिक पॉलिटिकल मशीनरी जो है वो करप्टेड है। ठीक है। या फिर मान लो इलेक्शंस के बारे में कुछ डाटा या कुछ कुछ रूल पड़ा है, कह दो कि इलेक्शन मशीनरी फॉलो नहीं होती है, टाइम पे करप्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और फिर वो वाला डाटा चेक कर दो, वहाँ पे कोई क्रॉस चेक करने नहीं बैठा हुआ अनटिल अनलेस तुम्हें ये चीज करनी आती हो। ठीक। तो ये वाले डाटा जिस तरीके से यूज हो जाते हैं, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ये लिटरेसी वाली, लिटरेसी की अरेंजमेंट है। सेक्स रेशियो की बात करें तो केरला में सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर मेघालय। लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। मोस्ट अर्बनाइज स्टेट की बात करें तो गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात। अब दूसरी चीज और क्या है ना, कि मान लो एचसीएस का पेपर है, तो वो लोवेस्ट सेक्स रेशियो कभी पेपर में पूछेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट, मतलब जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, दैट इज यूपी। सबसे कम है सिक्किम में। हाईएस्ट लिटरेसी है केरला में, लोवेस्ट है बिहार में। डेंसिटी वाइज हाईएस्ट है बिहार। ठीक है। लोवेस्ट डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश में। सेक्स रेशियो की बात करें तो केरला में सबसे ज्यादा है, लोवेस्ट है हमारा हरियाणा। ठीक है। ये जो है, ये हमारा पॉलिटी में एक बार हम देख चुके हैं आई थिंक। इस टेबल से आपका, फॉर्मेशन से आपका क्या पूछते हैं, क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे।
ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाएंगे। तो आंध्र प्रदेश आया, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है। ठीक है, उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना। फाजिल अली कमीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। 1956 में यूटी, दिल्ली, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये चारों बने। 1956 में 1960 में बॉम्बे स्टेट को बाइफरकेट करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया। 1961 में दादरा एंड नगर हवेली को यूटी बना दिया गया। ठीक है, पुर्तगाल से छुड़ा के। गोवा, दमन और दीव को फिर ऐड किया गया था। अगेन पोर्तुगीज की टेरिटरीज थी ये। 1963 में नागालैंड बिकम्स योर स्टेट। ठीक है, कहाँ से? असम से निकाल के, ये डायरेक्ट पूछा जा चुका है। पुदुचेरी बिकम्स यूटी। पुदुचेरी किसकी टेरिटरी थी? फ्रेंच की थी। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर हरियाणा और पंजाब को बाइफरकेशन हुआ। ये आपका जब हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में हरियाणा की जो हिस्ट्री है उसमें पढ़ने को मिलता है। दूसरा, हर साल की तरह 2026 में भी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। मतलब कौन सा कमीशन इन्वॉल्व था, क्या डेट्स थी, कौन बंदा इन्वॉल्व था, जज का नाम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। 1972 में मेघालय, फिर मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड 2000 में। 2014 में तेलंगाना, 19 में जम्मू कश्मीर और 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव का मर्जर हो गया था। ठीक है, तो ये टेबल है जिसमें जिसमें आपको लिटरली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर वो इस पूरे चैप्टर में अगर आप पूछेंगे कि आरओआई सबसे ज्यादा किसका है, तो इस टेबल का है। यहाँ से बी इट यूपीएससी, बी इट एचसीएस, बी इट यूपीपीसीएस, ठीक है, अल्टरनेट ईयर्स पे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। डायरेक्ट ना हो तो इनडायरेक्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो 17 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को, जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं। तो यहाँ जो डाटा लिखा हुआ है इसी टेबल से है, तो आप लोग वो पीडीएफ से बाद में पढ़ लेना। अब यूटी की बात करें, तो इस टेबल में हमें यूटी है, यूटी का कैपिटल है। फॉर्मेशन स्टेटस है, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर देख लिया है हमने। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़े से फैक्ट है। तो लार्जेस्ट यूटी बाय एरिया कौन सा है हमारे पास? लद्दाख है। यूटी विद लेजिस्लेचर कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर प्रेसिडेंट के कॉलेजियम में है या नहीं है? बताओ, कमेंट करो। पॉलिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं। दमन एंड गुजरात कोस्ट, दमन इज ऑन गुजरात कोस्ट, दीव इज ऑन सौराष्ट्र कोस्ट। ठीक है, ये मर्ज हो गए 2020 में। ठीक है, लार्जेस्ट यूटी बाय पॉपुलेशन है हमारा दिल्ली। ठीक है, यूटी विद लेजिस्लेचर हमारा जम्मू कश्मीर है, फिर इधर दिल्ली भी तो है। ओके, ये इसमें सिर्फ इतना क्यों लिख दिया इधर? खैर छोड़ो। कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हमारा चंडीगढ़ हो गया। ठीक है, अब पुदुचेरी के बारे में ये फैक्ट है कि पुदुचेरी करेकल महायनम, मतलब कि आपके नीचे केरला, तमिलनाडु, आई थिंक कर्नाटका। ठीक है, उसमें ऐसे ये डिवाइडेड, इधर 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 करके ऐसे। मतलब कि एक कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है। पुदुचेरी, पुदुचेरी बुक्स के हिसाब से तीन में भी डिवाइडेड है, यहाँ पे चार लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, दादर एंड नगर हवेली, सिलवासा, बिटवीन गुजरात और महाराष्ट्र। अपना कोरल आइलैंड कौन सा है? लक्षद्वीप है, जो कि एक यूटी है। मतलब कुल मिला के यूटी से भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये करने के लिए हमने कर लिया है। ठीक है, सबसे मेन है वो टेबल, ये वाली टेबल, जहां से आपका क्वेश्चन बन ही बन सकता है। ठीक है, हाँ ये आ गया इधर। यूटी विद लेजिस्लेचर है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी। स्मॉलेस्ट एरिया लक्षद्वीप, लार्जेस्ट एरिया लद्दाख, लार्जेस्ट यूटी पॉपुलेशन दिल्ली, कोरल आइलैंड। ये फैक्ट्स जरूर याद रख लेना। ठीक है, आपको कैसे देखने को मिलेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में पूछने बंद कर दिए हैं। मैच द कॉलम में देखने को मिल सकता है, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकती है किसी क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरीके से ट्राइब्स वगैरह नेक्स्ट चैप्टर में करते हैं।